आज रामपुर शहर नगर पालिका में बोर्ड की मीटिंग हुई, जिसमें सभी वार्ड मेंबरों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे। इसी के साथ वार्ड मेंबरों ने तीखे सवाल भी किए। कई मामलों में नगर पालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों से गर्मागर्मी भी हुई और उसका जवाब नगर पालिका के अधिकारी नहीं दे पाए। जनता की समस्या को लेकर कई वार्ड मेंबर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि चेयरमैन साहब जो अब हुआ है उसका जवाब हमें चाहिए। लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, कर्मचारी काम नहीं कर पा रहे हैं और हमें बगैर बताए ड्यूटी से अनुपस्थित हो जाते हैं। हमें जो कर्मचारी हमारे वार्ड में दिए जाते हैं उनकी हमें लिस्ट दी जाए और हमारी बगैर मर्जी के वो वार्ड से ना जाएं। इसी को लेकर वार्ड मेंबरों ने क्या कहा, आइए आप भी सुन लीजिए। पालिका अध्यक्ष ने इसी के साथ सबका स्वागत भी किया। वैसे धमकाया जाता है कि SC ST का मुकदमा लगा दिया जाएगा। मैं क्या अपने वार्ड के कर्मचारी से काम भी ना लूं? तो अगर मैं काम लूंगा तो किस तरह से लूंगा? सवाल नहीं करूं कि तुम्हारे 4 कर्मचारी क्यों आ रहे हैं? मेरा सवाल तो होना चाहिए ना। इसके अलावा वार्ड के अंदर इस टॉपिक पे डिस्कस किया था आज, तो उन्होंने हमको ये बताया कि आज उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और वो बीमार हैं, इसलिए बोलने की स्थिति, उनका जो वर्डिंग थे वो हमारे ये है कि मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। उन्हें जी प्लीज आप मैटर को देखिए और ये और इसके अलावा शहर के अंदर फॉर्मिंग जो है नियमित रूप से कराई जाए, चाहे वो वार्ड कोई भी हो, सारे वार्डों में चाहे समस्या लिखकर दें या नहीं दें, एक बंदा अपॉइंट किया जाए जो नियमित रूप से लगातार फॉगिंग कराए पूरे शहर के अंदर। ये बहुत जरूरी है। हैंड पंप भी प्लीज शाबेद भाई प्लीज, मैम कुछ कह रही हूँ। के बीचों बीच कूड़ा जहाँ पर EO साहब भी जाते हैं, SDM साहब भी आते जाते रहते हैं। सभी लोगों को मांगिए 10,000 के विचार करिए और लोगों को मुक्ति दिलवाइए इस धुएं से। कुछ सांस के मरीज होते हैं जो बेचारे रातों को अपना घर छोड़ के आसपास के लोग जाते हैं। पूरे शहर का मुद्दा पंखे बनान इससे परेशान है, पूरा पक्का बाग इससे परेशान है, बिलासपुर गेट, चपटा कॉलोनी सभी लोग परेशान है इस मुद्दे को लेके। ये पूरे शहर की गंदगी उनके बीचों बीच जमा हो रही है। आपको इस मुद्दे को देखना चाहिए कि ये कूड़ा पूरे शहर का गंदगी इतने 10,000 की आबादी के लोगों के बीच पनप रहा है। 162, 156 प्लस परमानेंट कर्मचारी 162 परमानेंट और 156 संविदा और 500 ठेका, 810 हो रहा है टोटल 810 है। इस वार्ड में कितने कर्मचारी हैं? वार्ड में तो सबके 16 लेकिन कुछ मर गए हैं या कुछ वो हो गए, तो उसमें से किसी क्या आउटसोर्सिंग में वो नाइट शिफ्टिंग में चले गए, तो 15 या 14 या 16। मतलब टोटल कितने कर्मचारी बैठेंगे ये बताइए। टोटल हर वार्ड में इक्वल है 16 से आप जोड़ लिए 43 वार्डों कितने हो रहे हैं? अब बताइए। कार्यशाला में है मौजूद आपके पास? बताएं कितने कार्यशाला में? हाँ? क्या क्या होता है उसमें? कौन क्या क्या कर रहा है जानकारी दें। 11 ट्रैक्टर निकलते हैं जी। एक ट्रैक्टर पर कितने लोग होते हैं? ट्रैक्टर पर 4 और 5 की संख्या में होते हैं। अच्छा जी। 4 JCB हैं जी। एक कर्मचारी उनके साथ में निकलता है। ठीक। और 18 टिपर निकल रहे हैं जी। 2 कर्मचारी उनको। लेकिन उसमें तो आप एक बंदा बांट ले रहे हैं ना। हम किसी से वार्ड से आप वार्ड से लेते हैं। टिपर से तो वार्ड से लेते हैं। नहीं, बताओ आपका जो टिपर हम ड्राइवर भेजते हैं, खाली ड्राइवर आता है, एक आदमी ले लेते हैं। हाँ वही उससे आदमी ले लेते हैं ड्राइवर भेज के। ड्राइवर भी तो उसमें शामिल है। हमारे पास ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर नहीं है। पास ड्राइवर नहीं है। तो ड्राइवर लिए जाओ ना। आप प्रस्ताव लाए हो ड्राइवर लेने के लिए। आपके पास टिपर इतनी अधिक मौजूद है जो गल रहे हैं, सड़ रहे हैं वर्कशॉप में। नए टिपर आकर लग गए। करोड़ों रुपए का सरकार ने खरीदे, आपकी नगर पालिका ने टिपर खरीदे, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? टिपर
टिपर है हमारे पास, लेकिन ड्राइवर नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? जब टिपर आपने खरीदी है तो ड्राइवर आपने क्यों अपॉइंट नहीं कराए? पिछले बोर्ड में रखने का था प्रस्ताव, अभी तक पास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 100 ड्राइवरों की डिमांड रखी थी हमने, प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। पिछले बोर्ड के तो बोर्ड में प्रस्ताव लेके जाइए, टिपर खराब हो रहे हैं, नए टिपर हैं, सब जंग खा रहे हैं, ताकि उसका इस्तेमाल हो सके। करने के लिए ठेकेदार को अनुमति दी गई है यहाँ से, बताएं। कस्तूरबा गांधी पार्क अधिकारी यार, अवैध अतिक्रमण हो रहा है वहाँ पे, उसकी जवाबदेही किसकी? क्या आपने इजाजत दे दी है? बताइए। नगर पालिका ने इजाजत दी अतिक्रमण करने की? अतिक्रमण बाबू कस्तूरबा गांधी पार्क, पार्क के अंदर कस्तूरबा गांधी पार्क, पक्षी विहार अंदर। बताइए, आइए बताइए। उस पे अतिक्रमण करने की क्या अनुमति है उनके पास, जो अतिक्रमण अंदर कर रहे हैं? अतिक्रमण को तो 10 साल के लिए निविदा के अनुसार उन्हें ठेका दे दिया गया है, उसके अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। कार्य कर रहे हैं परमानेंट, मतलब कुछ भी अतिक्रमण कर सकते हैं वहाँ पर? नहीं, अतिक्रमण पक्का बना सकते हैं, अतिक्रमण की दुकानें बना सकते हैं, जो वो चल रहा है। नहीं है, लेकिन जो भी कुछ है वो आप लोगों की टीम वहाँ जांच करने कभी गई है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? उसमें अभी तो काफी दिन से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। हम कर रहे हैं शिकायत, आप नोट करिए, उसकी जांच करिए। हम उसका नोट कर लेते हैं, उसमें जाएंगे, उसमें जाएं और इसकी फाइल अगले बोर्ड बैठक में पटल पे लाई जाए। बिल्कुल पक्षी विहार की, इसमें जो भी है एग्रीमेंट क्या हुआ इसका, किस आधार पे हुआ एग्रीमेंट, इसकी जो भी पूरी फाइल है पक्षी विहार की पूरी लाई जाए अगली बोर्ड बैठक में। ये इसको पटल पे लाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी धांधली है, बहुत ज्यादा धांधली है। जब पटल पे आएगी तो इस पर हम बात करेंगे और सबूतों के साथ करेंगे, साक्ष्यों के साथ, बिना साक्ष्यों के साथ बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार बोर्ड की बैठक में है ही नहीं, इसलिए आपको इस चीज की होती जाती है। आप अगली बोर्ड की बैठक में इसको पूरी फाइल लाई जाए और फिर हम इसमें बात करेंगे। कब्जे में करिए, दोनों वकील बुलाए जाए, जो भी नगर पालिका के वकील हैं अगली बोर्ड बैठक में बुलाए जाए और वो फाइल लगाई जाए कहाँ जमीन है और किस किस के कब्जे में। ये वकील साहब नहीं बता पाएंगे कौन कौन सी जमीन है, किसके प्रति, ये डिपार्टमेंट कौन कौन सी जमीन हमारा केस चल रहा है। हाँ, ये पहले आपको ये डिपार्टमेंट बताएगा, ये आपको क्या कहते हैं वाद लिपिक बताएंगे, वकील साहब ये चीज नहीं बताएंगे, ये वाद लिपिक हमारे नगर पालिका के बताएंगे। जमीनें कब्जाई जा रही हैं, आज की डेट में भी कब्जाई जा रही है, इसी की बात तो दूर है, जो कब्जाई नहीं, मगर करंट डेट में भी जमीनें कब्जाई जा रही हैं। वो ठीक है, ये डिपार्टमेंट आपको बताएगा। नगर पालिका को इतना फ्री होल्ड छोड़ दिया है कि जो चाहे करता रहे नगर पालिका के। शैलेंद्र जी जवाब दीजिए। उसका ट्रांसफर का आदेश पारित करें, और बाकी जो है वार्ड की सड़कें, नाली, पुलियां वगैरह बहुत खराब है वहाँ पर, तो उसके लिए भी आप देखिए जानकारी। इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले नगर पालिका बोर्ड फंड से सड़कों और नालियों की मरम्मत के लिए 10 टीमें गठित किए जाए, जिसमें 1 मिस्त्री और 2 मजदूर तुरंत लाए जाए। उसके बाद शिल्प पट पे माननीय विधायक जी व माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी के अलावा प्रस्तावक रूप के संबंध में सभासद के नाम अंकित किए गए। नगर पालिका की आमदनी के अनुसार नगर पालिका में रामपुर में 1985 से आज तक किराया नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे में नगर पालिका की दुकानों का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जाए। बापू मॉल की दुकानों कई बार टेंडर होने के बाद कार्य नहीं, किराया नहीं आ पाया है, कृपया इसको जल्द से जल्द किया जाए। बापू मॉल की दुकानों का किराया कुछ कम किया जाए, जिससे दुकानें वो लग सके और लोगों का काम भी हो सके। कूड़े वाली रिक्शा ठेली ज्यादा खराब है, आए दिन टूटती रहती है, उसकी शिकायत आती है। इसमें ठेकेदार के खिलाफ या तो कानूनी कार्रवाई हो या उनसे रिकवरी कराई जाए। सभासद की मांग के अनुसार नगर पालिका बोर्ड पर हर माह एक मीटिंग होनी चाहिए। प्रति माह 1 महीने में कम 15 वार्डों में नगर पालिका अध्यक्ष, ईओ साहब व जितने भी हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं उनके साथ एक मीटिंग हो, चाहे सुबह 7 से 8 बजे तक हो। इससे जनताओं का सुझाव भी होगा और लोगों का काम भी हो जाएगा। ये भी ठीक है। हर खंबे में फ्लिप्स या बजाज की लाइटें लगाई जाए,
क्योंकि लाइटों के लिए ये सुनने को मिलता है कि उसका पत्ता खराब है, उसका मटेरियल नहीं मिल रहा। जेल की दीवार के पास कूड़ा किसी ने बंद करा दिया है, उसका तत्काल प्रभाव से खुलवाने का कष्ट किया जाए। बारिश के आने से पहले कम से कम इतना इंतजाम हो जाए कि नाले पत्थर छत तक छपा हो जाए, जिससे आगे आने में परेशानी ना हो। इसके अलावा मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जब से हम लोगों ने शपथ ली है, हर बार हम ये कहते हैं कि हमें नाला साफ करने के लिए गैंग दे दिया जाए, तो हमें सुनने को मिलता है कि एसडीएम साहब ने 2 आदमी वहाँ भेज दिए हैं, 2 आदमी इंस्पेक्टर साहब ने भेज दिए हैं, जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि 10 साल से जो भी सुपरवाइजर हैं, उन्होंने क्या कर रखा है कि अपनी वार्डों में सेटिंगें कर रखी हैं, कहीं से महीना ले रहे हैं, कहीं से कुछ ले रहे हैं। हमने लास्ट टाइम भी ईओ साहब को कहा था कि कृपया करके इनको चेंज कर दिया जाए, जिससे आप लोग काम हमने कराना है, आप लोग एक बार हमारे कहने से चेंज कर देंगे, फिर हमारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जो उनका महीना बना हुआ है वो बंद हो जाए। खास करके उन लोगों ने क्या कर रखा है कि जो भी बेचारे 8,000 साढ़े 8,000 रुपए की तनख्वाह है, उनसे कहते हैं 500 रुपये महीना दे, 1,000 रुपये महीना दे, नहीं तो तेरी इतने दिन की छुट्टी लगा दूंगा, इतने दिन की छुट्टी लगा दूंगा। वो 8,000 रुपये वाला आदमी बेचारा 500 रुपये महीना उसको दे, और उसके बाद धूप पे घूमे। वो 35 से 40,000 रुपये की सैलरी लेने वाला उसके बाद महीना लेता है, क्या वो ईओ साहब को देता है, क्या इंस्पेक्टर साहब को देता है? इसका जवाब दिया जाए हमें। लगाने की तो ज्यादातर समस्याएं यही आ रही है कि जमादार ये कर रही है और जमादार वो कर रही है। आप अगर अध्यक्ष जी को ताकत हमसे दिलवाना चाहते हैं तो आप जो है हमें जो है 332 के तहत अभी उसके ऊपर अध्यक्ष जी से आप और एसडीएम साहब से पास कराइए, ताकि हमें अनुमति मिलना चाहिए कि हम जो है जमादार कर्मचारी एब्सेंट लगा सके। हमें भी जैसे हमसे आप पावर ले रहे हैं अध्यक्ष जी के लिए, हमें भी ये पावर दी जाए। हम कोई पावर नहीं ले रहे, ये आपको हम क्लियर नहीं हम साइन करेंगे अध्यक्ष जी के लिए, हर बात के लिए। नहीं, ये आप हमारे ऊपर मत रखिए कि हम पावर ले। आपके जरिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं आप कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं है, मैं आपके जरिए कहना चाहता हूँ, हम पावर हर पावर अध्यक्ष जी को देने को तैयार हैं, लेकिन हमें समस्याएं जो लोग बता रहे हैं 332 के तहत हमें पावर दी जाए, 132 के तहत हमें पावर दी जाए कि हम कर्मचारी की एब्सेंट लगा सके, ताकि वो खुद ही सही हो जाएगा। और मेंबर साहब बताइए सही है ना गलत? पानी लाइट 2 दिन 3 दिन तक नहीं आता है, तो उसके लिए जो जनरेटर रखे गए हैं उसमें डीजल की व्यवस्था क्यों नहीं कराई जाती? और अगर कराई जाती है तो बाढ़ के कारण कितना डीजल लगता है ये मुझे बताया जाए। पिछली बार भी मैंने 5 साल पहले यही कहा था कि होता है, अक्सर होता है, अभी लाइट जाए, अभी बहुत आज तूफान आएंगे तो लाइट कट जाएगी। पब्लिक के लिए जो ये बनी हुई टंकियां हैं, जनरेटर है, तो उसमें डीजल कितना आता है? आप लोग के वार्ड में आता है कि डीजल? मुझे मेरे वार्ड का नहीं पता, मेरे वार्ड के आराम कितना डीजल लगता है, मुझे बताया जाए कि अगर लगता है तो कितना लगता है, और नहीं है तो क्यों नहीं है डीजल? विकास जी बता रहे हैं, विकास जी आ गए। तो जनरेटर जितना डीजल हमें मिलता है यहाँ से, जितनी वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद उतना जनरेटर में हम डीजल पड़वाते हैं। होली दिवाली या लाइट जाने पे तुरंत हम डीजल पड़वाते हैं। अभी भी हमारा 5,000 लीटर डीजल का पेमेंट पेंडिंग है, इसलिए हमें आगे डीजल मिल ही नहीं पा रहा है, पेमेंट ही नहीं हुआ है। बड़ी बात है ना ये। पेमेंट के लिए मैम वो सर को ही बता रखा है, मैम को बता रखा है। भाई ये तो बड़ी समस्या है ना, अब लाइट जाएगी 2-3 दिन तक पब्लिक कहाँ से पानी लेके आएगी बताइए? नगर पालिका के और कार्य क्या है भाई जी? नगर पालिका के और क्या कर रहे हैं भाई? जो मेन मुद्दे हैं वो तो होना चाहिए ना, पानी की कहाँ से पब्लिक करेगी बताइए? गर्मी में पानी नहीं मिलेगा तो कैसे रहेगा? नगर पालिका का उद्देश्य क्या है होने का? अगर हमें पेमेंट समय से मिलता रहेगा, चीजें मिलती रहेंगी तो हमारे कोई कमी नहीं। पेंडिंग में क्यों पड़ी हुई है भाई? क्या नगर पालिका कर्जदार है, कर्ज में डूबी हुई है, क्यों हर चीज पेंडिंग में है? 2 दिन से पंप बहुत बंद पड़ा हुआ है, उसके लिए क्या कार्रवाई करेगी और कितने दिन में सही हो जाएगा? बताइए कि नगर पालिका का उद्देश्य क्या है प्लीज। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये है कि जितने पॉइंट हम लोग चेक कराए हैं मेंबर ने, वो भी सभासदों ने, क्या वो नोटिंग हो रही है? जी 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 उसकी नोटिंग हो रही है। बाबू भाई नोट कर रहे हैं, या रहमान भाई सारा अभी जो 12 अभी जैसे ये 12 पॉइंट नोट, जैसे 12 पॉइंट्स अभी नोट कराए गए हैं, वो 12 पॉइंट हमारे पास नोट हैं, और जो मेंबर जो पॉइंट नोट कर रहा है, वो आपका कहना ये था कि साहब हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था कोई नहीं है, मोटर खराब है, पेमेंट हमारे पास देने को है नहीं, ये हमने काशीपुर में सही कराई, मुरादाबाद में, अब ये तो फिर
ये बात विकास जी ने परसों हमको बताई थी कि उसका इंटरनेट व्यवस्था तो होना चाहिए ना। सर, एक मिनट जनता को इस भीषण गर्मी में पानी नहीं दे पा रही है नगर पालिका का, तो इसका उद्देश्य खत्म हो जाता है नगर। ये बात विकास जी ने परसों हमको बताई थी। इतने बड़े हो एक टैंक होने के बावजूद भी हम एक बूंद को तरस रहे हैं। ये उनकी प्रॉब्लम जो है वो मेन जो प्रॉब्लम आई है वो ये आई है कि इस टाइम फाइनेंशियल पावर मैडम के पास थी नहीं, और कम से कम एक हमारी बात सुनिए प्लीज। ये तो अब है ना कि चलिए ठीक है कि इस टाइम ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसकी व्यवस्था आगे भी यही रहती है। जब खराब होती है तो 4-4, 5-5 दिन में सही हो रही है। देखिए तुरंत एक वैकल्पिक व्यवस्था लेना चाहिए। इस बार की बात जरूर मैडम ने आपको हम बता, वार्ड नंबर 43 में वहाँ के जो हाल ही में प्रत्याशी थे, उन्होंने वहाँ की सड़कें नपवाई हैं, डीई साहब ने जाके एक सभासद का अपमान नहीं है क्या? मैम बताइए, सभासद का अपमान है, बताइए, सभासद का भी अपमान है। और जो काम कराता है दूसरे मेंबर का कौन मतलब मैडम गई थी या दूसरे जय साहब गए थे? फोटो भी आए वायरल। क्योंकि हमें उस वार्ड की स्थिति का पता रहता है कि कहाँ रोड का बनना आवश्यक है या कहाँ पे बाद में काम हो सकता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट आप पूरे वार्ड नहीं देख सकती, तो इसलिए सभासद का होना अति आवश्यक है। तो मैम ये सुनिश्चित करें कि जो भी नगर पालिका परिषद से इस तरीके का प्रस्ताव आए तो आप वार्ड सभासद से जरूर एक बार उस संबंध में बात करें। दूसरा मैडम जो हमारे पास पार्क हैं उनके लिए आपके पास क्या क्योंकि जितने भी पार्क है बहुत ही बुरी हालत में है, ना तो कोई माली है ना कोई सफाई कर्मचारी है। पहले ही हमारे पास सफाई कर्मचारी 13-12 हैं, तो अब उन पार्कों को हम कैसे साफ कराएं? आप बताइए, इस बात पे जवाब दीजिए। 80 माली है, पता नहीं कहाँ है, मेरे पास 4 लोग कितने माली हैं कृपया ये बताएं। शेर जी बताइए, फाइल आप डील कर रहे हैं इसको मालियों की जो पूरे शहर को देखते हैं। इसमें हम समय समय पे पार्कों में कार्य कराते हैं, और जहाँ आप आज तो पूरे रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल कर्मचारी नहीं है। नहीं सर, ऐसा है, प्रोफेशनल हम चाहते हैं हमारे जो 80 माली हैं उनको एक बार खत्म करके उनको नए तरीके से प्रोफेशनल कर्मचारी रखे जाएं, ताकि वो कार्य में सक्षम हो। अगर वो आ रहे हैं तो मेरे वार्ड 36 से 4 कर्मचारी घंटा घर पे आपने खुद देखा होगा लगातार गए हैं जी। क्यों जा रहे थे फिर वो? जब आपके कर्मचारी आ रहे हैं, माली आ रहे हैं, तो मेरे वार्ड से क्यों लिए जा रहे हैं? दूसरा, कोई आपका रोडवेज के पास में काम हुआ है, अगला तो क्या सभासद की अनुमति होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना अनुमति के क्यों ले जाते कर्मचारी? की अधिकता को देखते हुए हम कर्मचारी बुलाते हैं। विदाउट इन्फॉर्मेशन नहीं लगाते भी हम ही हैं, और यदि हमारे सक्षम अधिकारी बिल्कुल नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। सभासद की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप कितने बंदे कहाँ भेजो। सभासद महोदय, आगे से अगर कोई ऐसी आपके साथ हमारे साथ समस्या आती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है। दूसरा, घंटा घर के अंदर जो टॉयलेट्स बनी हुई है उनके लिए अभी तक कोई बंदा नियुक्त नहीं किया गया है। सर ऐसा है, उसके लिए हमारे यहाँ जो चीफ साहब बैठे हुए हैं, हाँ तो बताइए, ये इसके बारे में बता पाएंगे। मैं केवल माली देखता हूँ, और मालियों को जो है एक बार फाइल बंद कर दी जाए और नए तरीके से इनका जो प्रोफेशनल कर्मचारी है उनको रखा जाए। कि कृपया एक रूट चार्ट बनाएं जिससे प्रॉपर जितने भी पार्क हैं उनको चिन्हित करके एक रेगुलर वे में प्रोसेस के साथ हर पार्क की सफाई कराई जाए। क्योंकि ये कहना कि इमरजेंसी में लाते हैं या ये लाते हैं, इससे काम नहीं चलने का। जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उसमें उनका एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाए कि कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ नहीं जाएगा, जिससे सारे पूरे हमारे शहर में जितने भी पार्क हैं उनका सौंदर्यीकरण बना रहे। वहाँ पे जो हमारे पंप ऑपरेटर रहते हैं, जब जाओ तो वो वहाँ पे उपस्थित ही नहीं मिलते। तो उनके संबंध में जो लॉग बुक होती है, तो लॉग बुक भी नहीं भरी होती। लॉग बुक में तो मेरे ख्याल से पूरी डिटेल होनी चाहिए कि कितना समय लाइट गई, कितना डीजल यूज हुआ और कितना बिजली का यूज हुआ। उस संबंध में वो कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। सब रिकॉर्ड सेम रिकॉर्ड होता है। जैसे आज भी 3 दिन के लिए 3 घंटे के लिए लाइट गई, कल भी 3 घंटे के लिए लाइट गई, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। डीजल का बहुत ही बड़ी चोरी हो रही है, जिस संबंध में आप थोड़ा ध्यान दें और इस चोरी पर रोक लगाएं, जिससे वहाँ के लोगों को पानी निरंतर मिलता रहे।
और एक चीज और कहना चाहूंगा महोदय कि आप ये बताइए, जिस प्रकार से पानी की टंकी की सप्लाई बढ़ रही है उस प्रकार से उपभोक्ता भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो संसाधन है पूर्व की तरह है, तो उसमें भी आप प्रस्ताव में जो हमारी टंकी के लिए पंप लगाइए कुछ, जिससे कि ज्वाला नगर में पानी की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे, क्योंकि हमारा जो एक हर घर में पानी पहुंचाने का उद्देश्य है वो पूरा हो पाए। तो मेरा ये प्रस्ताव में जरूर है कि पानी के लिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि हर आदमी के पास पानी पहुंच पाए, क्योंकि टंकियां तो दूर दूर तक हो गई हैं, लेकिन पानी एक एक बूंद आ रहा है, उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। इस संबंध में मैंने 25 मई में अधिशासी अधिकारी जी को एक पत्र भी लिखा था, लेकिन अभी तक उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस विषय में जेई अपने जो एई हैं विकास चौहान जी, इनको भी अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कृपया बताएं कि क्या दिक्कत है। बगैर कोई ऑर्डर हुआ तो हमारा बनने का कोई अधिकार नहीं है। ये पहले दिन में अध्यक्ष जी से हमने कहा था कि हम बहुत मुश्किल से जीत के आते हैं, हमारे बगैर कोई कार्य नहीं होना चाहिए, या हम जाए नहीं उसके कहने से, या उसका काम हम प्रस्ताव लाए नहीं पब्लिक का, तो वो हमारे यहाँ पर आके अपना काम करा ले। जब उसका बात ला रहे, उसका प्रस्ताव हम यहाँ ला रहे, तो वो आम आपसे काम क्यों कराएगा? एसडीएम साहब, अध्यक्ष जी, हम आप जो हाथ जोड़ के अपील करते हैं, हमारे मेंबरों के बगैर कोई काम नहीं होना चाहिए। बताओ साथियों, नहीं तो फिर हमारा एसडीएम साहब, आप बहुत बड़े आदमी हैं, फिर हम बहुत छोटे आदमी हैं, हमारा एसडीएम साहब फिर क्या हशर होगा वार्डों में, हमारी एसडीएम साहब क्या वैल्यू होगी वार्डों में कि कोई और अन्य आदमी आके। एक मिनट लक्ष्मी जी, आप जरा हमें बोलने दीजिए। हम भी 10 साल से रुके हुए बोलने के लिए, मैं 10 साल के बाद फिर जीत के आया हूँ, इसी बात पे जीत के आया हूँ। तो लोगों को नकार आप लोगों ने दिया है। यहाँ पर जो भी अध्यक्ष आ रहा है वो मेंबरों को हराने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं वो मेंबरों को हराने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अधिकारी मेंबरों को हराने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जबर शहर साहब ने क्यों इजाजत दी कि उसको जांच करने की, क्यों अपने अधिकारी को इजाजत दी कि वो सड़क का निर्माण कराए, क्यों दी उन्हें इजाजत? मेरे वार्ड में दे दी, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरे वार्ड में दे दिया। ये आप अध्यक्ष जी और एसडीएम साहब, आपके नीचे किसी अधिकारी ने मेरे वार्ड में दे दिया, या तो मैं उसकी आत्महत्या या मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। एसडीएम साहब, हम बड़ी मुश्किल से जीत के आते हैं, अगर हमारा आप लोग काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एसडीएम साहब, क्यों एसडीएम साहब, एक सुबह से उठ के कोई कुत्ता मर रहा है, कोई इंसान मर रहा है, कोई जानवर ऊपर से दिख के सब परेशानियां हम झेल जाते हैं एसडीएम साहब, और हम फ्री सेवा लेते हैं, आपसे कोई तनख्वाह नहीं लेते, कोई तनख्वाह नहीं लेते। रात के 3 बजे भी एसडीएम साहब कोई आपको फोन करेगा, आप रबड़ करा दोगे, लेकिन वो हमें फोन कर रहा है कि चलो थाने, वो करिए चलो थाने, और हम उस सूरत से जीत के आते हैं। अध्यक्ष जी, आप और एसडीएम साहब, आप ही तो हमारा काम करोगे, कौन करेगा ये काम? हमारी छोटी छोटी समस्या कोई और वार्डों का आदमी मुखालिफ करके चला जाएगा तो हमारा जीना बेकार है। आप लोग प्लीज हमारा काम। ठीक है मेंबर साहब, आपकी बात नोट कर ली गई है। सारे सभासदों की बात, सबकी बात सुन ली गई है, सबकी वही समस्याएं हैं जो बहुत पुरानी समस्याएं हैं, उसके बारे में चर्चा हुई है। जो आगे आने वाला काम है, सारे सभासद गण का हमने वो सारे सुझाव भी लिए हैं, जो प्रस्ताव है उसके प्रस्ताव के बारे में भी चर्चा हुई है। तो सबका यही कहना है और मेरी भी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द लोगों की, जनता की भलाई के लिए जितनी जल्दी काम हो सके। आज पहली बोर्ड मीटिंग थी, जल्दी हम दूसरी बोर्ड मीटिंग भी करेंगे ताकि जो रुके हुए काम हैं और जो प्राथमिकता के काम है वो काम जल्द से जल्द लोगों के लिए पूरे किए जाएं। सभासद ने आपके बीच में रखे क्या मुद्दे हैं उनके? सभासद के वही मुद्दे हैं जो प्राथमिकता के आधार पर मुद्दे हमने तय किए हैं, जैसे पानी है, जैसे गड्ढे हैं, नालों की सफाई है, यही मुद्दे सभासद गण के हैं और इन्हीं मुद्दों के ऊपर जल्द से जल्द काम किया जाएगा। आज बोर्ड मीटिंग हो गई है तो कार्यवाही सब पे शुरू हो गई है, हर काम को एक सिस्टम से किया जाएगा। चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली बोर्ड की मीटिंग थी, बड़ा फेस हुआ, सामना करना पड़ा, सभासदों की शिकायतें थी, ज़्यादातर अधिकारियों को लेके, उसको लेके क्या करेंगे?
देखिए, अब मेरा काम पीछे की चीज़ों को नहीं देखना है, मेरा काम आगे किस तरीके से सभासदगण के और अधिकारियों के बीच समन्वय बनाते हुए परेशानियों को दूर करने की चर्चा की जाए और कैसे उस काम को किया जाए। मेरा पूरा उद्देश्य, मेरा पूरा फोकस उसी के ऊपर है। ज़्यादातर घोटाले पिछले पीरियड में हुए हैं, अधिकारियों का आरोप लगाए हैं, सभासदों ने वही आरोप आज भी लगाए हैं, इसको लेके क्या करें? मेरा तय करना नहीं है कि किसने घोटाले किए, क्या किया, क्या हुआ। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ काम और काम की चर्चा करना, उस काम को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये है। अच्छा, नगर विधायक के साथ लेकर विकास कराया जाएगा, क्या चेयरमैन करेंगे? ये हम मेंबर और अधिकारी ये और बिल्कुल जिसका जैसा शासन के हिसाब से काम होगा, एक काम को करने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से सबके साथ मिलकर काम किया जाएगा। क्योंकि ये बहुत समस्याएं हैं, बहुत पुरानी समस्याएं हैं। सबके साथ मिलकर रामपुर के लोगों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। सभासदों ने अभी नगर विधायक से मुलाकात करी थी, बोर्ड की मीटिंग को लेकर भी चर्चा हुई है, उसको लेकर क्या कहना चाहती है? सभासद ये वाला बताइए मैडम, कुत्तों को लेकर बड़ी शिकायतें मिल रही है, कुत्ते वगैरह रामपुर में अभी रखा है, साहब ने बोले भी आश्वासन भी दिया है, प्रस्ताव बनाया है, क्या कहेंगी? ये प्रस्ताव कुत्तों की समस्या बहुत पुरानी समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है, तो हमने उसका प्रस्ताव ले लिया है और जल्दी 20-25 दिन के अंदर काम भी शुरू हो जाएगा। कौन से कुत्ते? शहर की सरकार और जनता को दरकार दिखाएंगे आपको।